A very good afternoon to all of you guys. Hope you all can see me and hear me. I welcome you all. I'm Amrit Kaur here, your educator on the platform Adda 247, and we are here with the bang again as promised you all, right? I really hope you all are staying safe, doing well, and making the most of this time by studying even more harder as the time is all yours now. Am I right in saying that? Quickly coming on to a very motivational thing. You cannot have a better tomorrow if you're still thinking about yesterday. Right? So, for a better tomorrow, for a better next step, you have to think about fresh, जो नए सिरे से आप start करेंगे. ठीक है? चलिए. So, I'm repeating, you cannot have a better tomorrow if you're still thinking about yesterday. पास का सोचना अब भूल जाइए और नई शुरुआत करें और जल्दी जल्दी से आगे बढ़े. चलिए, Y251 दोनों का कोड है. The batches. I'm really good. Thank you so much, Ganesha. How are you doing? How are you all, in fact? कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, अभी भी कुछ स्टूडेंट को नहीं अगर पता एडमिशन कैसे लेना है, जस्ट ब्रीफ यू इन अ वाइल. गूगल पे आपको अड्डा 247 टाइप करना है, FCAT एंड CDS टाइप करेंगे यहाँ पे गाइज. तो यहाँ पर जाने के बाद आप अपना मेल आईडी डालेंगे एंड कोड लगा देंगे Y251. ठीक है गाइज? एंड देयर आफ्टर यू विल अवेल द डिस्काउंट, दैट इज 800 से 850 का मैक्सिमम पड़ेगा. एंड गाइज, जिसने एडमिशन नहीं लिया प्लीज एडमिशन लेने, बिकॉज मंडे दिस क्लास वोंट हैपन, बिकॉज नाउ द पेड बैचेस आर रनिंग ऑन, सो दिस वोंट बी हैपनिंग. तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया था, वी डिड फियर बेस्ड, दैट इज फोबिया. इन माई लास्ट क्लास जितने भी लोगों ने, ओ डू नॉट वरी शिवम, डू नॉट वरी, क्लियर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा. आई एम रियली गुड, थैंक यू सो मच. फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जो जो अभी जुड़ रहे हैं क्लास में. हमने फेयर बेस किया था, हमने और भी मल्टीपल टाइप के बेसिस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे. लेकिन स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे? हमने गवर्नमेंट बेस्ड भी किया था, सभी को याद है, येस और नो, और लवर बेस्ड किया था. ये तीनों मैं पहले क्लियर कर दूं. आज हम फील्ड ऑफ स्टडी करने वाले हैं, फील्ड ऑफ स्टडी. आई एम गुड, थैंक यू सो मच. चलो, तो फील्ड ऑफ स्टडी में क्या होगा कि मतलब कि किसी स्पेसिफिक स्टडी की बात, किसी स्पेसिफिक पढ़ाई की बात, किसी स्पेसिफिक जोन की बात अगर हम कर रहे हैं, तो हम उस स्पेसिफिक से आज चीजों पर्सपेक्टिव से आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर गाइज अब हमेशा ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन करते रहेंगे कभी याद नहीं होगा, बट क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस, आई डोंट नो वेदर यू गाइज वर देयर और नॉट. कितने स्टूडेंट्स आज न्यू है सेशन में? जल्दी बता दे, कितने स्टूडेंट्स न्यू है सेशन में? चलिए, तो जितने भी न्यू हैं आई वेलकम यू ऑल, एंड जितने भी पुराने हैं आई वेलकम यू ऑल्सो. तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको पता नहीं होगा, अभी तक माय डियर क्लास रोज चल रहा था 2 PM से डेली, बट मंडे से क्लास नहीं होगा. द बैच इज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, सो विल बी फोकसिंग मोर ऑन द बैच नाउ. जी बिल्कुल, जिंदगी ट्रैकर, बिल्कुल दोनों चीजें हो जाएंगी एंड दोनों के सेशंस भी चल रहे हैं. ठीक है ना? चलो ग्रेट. तो मैं आपको बता दूं, आप SSC अड्डा 247 टाइप कर लें. जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, ये आप कहाँ टाइप करेंगे? यूट्यूब पे. इसके साथ हाइफन लगा के आप मेरा नाम लिख लें, माय नेम इज अमृत कौर. आपको गाइज सारी की सारी प्लेलिस्ट खुल करके दिख जाएगी. ठीक है? प्लेलिस्ट दिख जाएगी. और जिसने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लेना है, माई कोड इज Y251, आई एम राइटिंग हियर अगेन. इससे आपको मात्र 800 से 850 का पड़ेगा. ठीक है? Yes, Sainath. Yes, you are ready. Because there were some changes done at the back. I'm really sorry for that. ठीक है? I'll I'll sooner be coming in the upcoming batches, because for Sainath, for this you can drop a message there, I believe. ठीक है? At the mail or something you can add up there. ठीक है?
चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बहुत ही पॉजिटिव एक ज़ील के साथ स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट OWS is on your screen, mapping of Earth and its formation. अर्थ की अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्थ की फॉर्मेशन और मैपिंग की पढ़ाई को, इसकी स्टडी को आप क्या बोलते हैं गाइस? मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन की स्टडी को, क्योंकि आज हम सब स्टडी बेस्ड करने वाले हैं, उसको आप ज्योग्राफी बोलते हैं। एम आई राइट इन सेइंग दैट? यस और नो जल्दी बता दीजिए। नो साईनाथ, नो माय डियर, नो इट इज नॉट लाइक दैट। आप प्लीज एक बार ही पूछ लीजिए। साईनाथ, आई एम रियली सॉरी बट आप एक बार ही प्लीज पूछ लीजिए कस्टमर टीम से, हमारी जो है हेल्पलाइन डेस्क है, प्लीज एक बार ही प्लीज, राइट? चलिए, सो ज्योग्राफी हमने यहाँ तक समझ लिया, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द आर्ट टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग और ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग आप बोलते हैं, गुड ब्यूटीफुल, तो उसको क्या बोलते हैं? आप सभी लोग को पता भी होगा। व्हाट विल इट बी? सो साइनाथ, फॉर दिस ओनली आई एम सेइंग, आप प्लीज एक बार डियर वहां पे एक अपना मेल या एक बार फोन करके प्लीज डाल के पूछ लीजिए। दिस इज कॉल्ड कैलीग्राफी। I was really not aware of all this. Had it been, I would have not told you. चलिए, कैलीग्राफी सबको समझ आ गया, ज्योग्राफी सबको समझ आ गया, बिकॉज हम एक शॉर्ट टेस्ट भी लेते हैं बाद में। आई होप यू ऑल रिमेम्बर दिस वे ऑफ टीचिंग, दिस स्टाइल ऑफ टीचिंग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीजेस, जो हमारी बॉडी से रिलेटेड डिजीजेस होती हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी को हम क्या बोलते हैं डियर? पैथोलॉजी। वी से इट पैथोलॉजी। ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कैलीग्राफी, राइट? एंड देन अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजी की, दैट्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीजेस गाइज। एंड द फर्स्ट वर्ड वी आई टॉट यू वाज द ज्योग्राफी, दैट इज द मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन। ये आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, मतलब बर्ड्स मतलब जो आप पक्षियों की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको आप ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? ऑर्निथोलॉजी। एम आई राइट? सबको याद रहेगा डियर? जल्दी बता दें। आकाश, पीडीएफ के लिए आप, मैं ऑलरेडी पीडीएफ अपने ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ एट माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है? आई थिंक अन्नू, तरुण, प्लीज हेल्प द कैंडिडेट्स, दे आर आस्किंग समथिंग। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं गाइज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, जो वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी तो आपको कभी मिस करनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज इंक्रीजिंग योर, एनहांसिंग योर नॉलेज, योर राइटिंग स्किल्स, योर स्पोकन। अब मैं ऑर्निथोलॉजी बोल रही हूँ, दैट्स अ स्पोकन ऑल्सो, राइट? मैं सही बोल रही हूँ या नहीं? पेड क्लास शिवम अड्डा 247 पे ही होगी। एफ कैट का ऑलरेडी बैच चल रहा है एंड सीडीएस का बैच अभी रिसेंटली न्यू स्टार्ट हुआ है। क्लास आपको लगभग 800 850 की पड़ेगी इफ यू यूज दिस कोड, अदरवाइज प्राइस इज क्वाइट हाई। अगर ये कोड यूज करते हैं तो ठीक है, ऐसे होगा। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो आते ही रहते हैं, तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आज हम स्टडी बेसिस पे करेंगे। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। आई एम मूविंग फॉरवर्ड नाउ। इसकी ट्रिक किसी को लर्न करनी है क्या? जल्दी से बताएं। अन्नू, तरुण, प्लीज हेल्प आउट द गाइज, दे आर आस्किंग, आप प्लीज उनको हेल्प कर दो। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी, ठीक है? जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी है उसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं गाइज, एस्ट्रोनॉमी। Anu, it's together English by Amrit Kaur, there's no gap dear. डिस्काउंट कोड 800 से 850 पड़ेगा, बताया तो शिवम। टोटल आपको डियर, इट्स अ कंप्लीट होल बैच, इट्स अ फुल होलिस्टिक बैच है हमारा, यहाँ पे कंप्लीट बैच है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी को, विजय थैंक यू।
चलो, और सेलेस्टियल बॉडीज की अगर हम स्टडी की बात करें गाइस, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ये सब साइंटिफिक टर्म्स है, एंड आई बिलीव आपने ये बचपन में अपनी साइंस में क्लास 8 में, क्लास 8 स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे ये वर्ड्स। बट आज हम उसका रिविजन कर रहे हैं, सो अगेन मे बी नॉस्टैल्जिक, राइट? सो स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर मनी। सो जितने भी हमारे कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, और पेपर मनी क्या, जितने भी हमारे नोट्स हैं, करेंसी नोट्स हैं, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स। दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स। CAPF batch में I am there in the CDS batch and I am teaching in the FCAT batch. At present मैं 2 present running batches में पढ़ा रही हूँ। एक मेरा Super 30 batch चल रहा है, but that is the banking section, not this section. And एक मेरा UP State Board चल रहा है. These are my all the running batches I've told you. ठीक है? No, I think आप अपने प्लीज स्क्रीन्स का ब्राइटनेस बढ़ाइए। देयर इज टू मच ऑफ द लाइट नाउ। दैट वाज एक्चुअली अ टेक्निकल इशू कि नहीं था। चलो, द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स एंड पेपर मनी की बात है, दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स। गाइस, एनी डाउट टिल हियर तो अभी पूछ लो। इलेक्शन ट्रेंड्स की बात करते हैं हम। अब हम इलेक्शन ट्रेंड्स की बात करते हैं। शिफोलॉजी, दैट इज शिफोलॉजी। शिवम, CDS की ऑलरेडी 2 क्लासेस निकल गई हैं। अभी भी आप लेट नहीं हो, आप रिकॉर्डेड सेशन ले लेना जो भी आपका मिस हो गया है, राइट? बाकी आप सब कुछ आगे आगे कर सकते हैं कंटिन्यू। प्लीज एक बार अड्डा स्टोर पे जाके सब कुछ चेक करें। अनु विल हेल्प यू आकाश। अनु प्लीज हेल्प आकाश सिंह। ओके, स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स का क्या होगा? शिफोलॉजी। जितने भी इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी जो पढ़ाई होती है इलेक्शन ट्रेंड्स से रिलेटेड, उसको आप शिफोलॉजी बोलेंगे। प्लीज यहां तक समझ आ रहा है सबको? येस और नो? मूविंग फॉरवर्ड, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। साउंड और साउंड वेव्स की स्टडी को क्या बोलेंगे? एकॉस्टिक्स, राइट? एकॉस्टिक्स। सभी को डाउट्स क्लियर हो रहे हैं अपने? किसकी पढ़ाई को क्या बोलते हैं? बिकॉज कईयों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। तो कंफ्यूजन अभी क्लियर हो रही होगी साइड बाय साइड, राइट और नॉट गाइस? जल्दी बता दीजिए। यस, सभी के यस आने लग गए हैं। एंड आई थिंक आकाश, देयर इज सम स्टूडेंट प्रिंसी 24, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आप देख सकते हैं। स्टडी ऑफ द साउंड एंड द साउंड वेव्स इज कॉल्ड एकॉस्टिक्स। एट दी हेल्प डेस्क का नंबर होगा एक कस्टमर केयर का, उस पर प्लीज आप कर दें, ठीक है? चलिए, यहां तक क्लैरिटी है सबको? द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड्स। मतलब लॉ, कौन सा स्टडी ऑफ लॉ? किस चीज की पढ़ाई? द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, जो वाटर का जो फ्लो है, एंड द अदर लिक्विड्स। वाटर का मतलब ही हाइड्रा से रिलेटेड होता है। इट्स हाइड्रा, राइट? एम आई राइट इन सेइंग दैट? सो हाइड्रा से रिलेटेड कुछ भी अगर आप बात करें, दैट विल बी हाइड्रोलिक्स। दैट वुड बी hydraulics. Am I clear in this guys? सभी को clarity? Yes, no? Okay, नयन, आपको किसकी ट्रिक चाहिए प्लीज बताएं। हाइड्रोलिक्स तो आपको समझ आ गया, वाटर एंड हाइड्रा से रिलेटेड है। एक बारी हम पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से कंप्लीट करते हैं इसको कैसे ट्रिक करना है। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब बूढ़ा होना विद टाइम। वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग को क्या बोलेंगे? जेरोंटोलॉजी। क्या बोलेंगे? जेरोंटोलॉजी। इट्स अ वेरी न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना भी होगा।
ठीक है, अभी हम सारे रिवाइज कर लेंगे, घबराएं मत, सारे रिवाइज कर लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद अभी रिवाइज कर लेंगे। जी तरुण, इट्स एकॉस्टिक्स। ठीक है, जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी समझ आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन समझ आ रहा है, स्पोकन, फ्लुएंसी, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज में कवर हो रहा है, वो कैब लर्न हो रहा है। मान लो स्टूडेंट्स आपको ये कहीं एंटोनिम सिनोनिम में पूछा जा सकता है, या फिर आपको वन वन सब्स्टिट्यूशन में ही आ रहा है, क्योंकि हम स्पेसिफिकली स्टडी बेस की बात कर रहे हैं। सो दिस विल बी क्वाइट गुड फॉर ऑल ऑफ यू, इजंट इट? एम आई राइट इन सेइंग दिस? यस और नो? यस और नो गाइज? चलो, अब मैं बहुत अच्छी एक चीज, एक ट्रिक और बताने जा रही हूँ आप सभी को, प्लीज यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे। आई डू द नेक्स्ट स्क्रीन। ओमनी का मतलब क्या होता है गाइस? ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं ओमनी पोटेंट, दिस इज अ वर्ड, दिस इज कॉल्ड ओमनी पोटेंट, ये बहुत बार एग्जाम में, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। एंड इफ आई से ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, तीन चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी आपको। एक और वर्ड होता है ओमनी ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट। तो ओमनीपोटेंट का मतलब आप इसके पीओ से लर्न कर लेंगे, दैट इज वेरी पावरफुल, दैट इज वेरी पावरफुल, वन हु इज वेरी पावरफुल, हु इज वेरी पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होगा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, ये तो आप प्रेजेंट से ही निकाल लेंगे, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। दिस इज अ वेरी, मतलब एक अच्छे ट्रिक से बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि ओमनी का मतलब ही होता है, इट्स अ रूट वर्ड कह लीजिए, ऑल। इसका मतलब होता है, दिस डिनोट्स, दिस मीन्स ऑल। एंड ओमनीशिएंट का मतलब क्या होगा, जल्दी बताएं? वन हु नोज एवरीथिंग। इसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगी, डू नॉट वरी। चलो, एवरीथिंग का मतलब समझ आ रहा है यहाँ पे? शिएंट से मतलब आप इसको साइंटिस्ट से याद करेंगे। शिएंट, ओमनीशिएंट मीन्स साइंटिस्ट हो गया ना, साइंटिस्ट को तो सब कुछ पता होता है। The person who's a scientist, he knows everything. क्या आपको सभी को यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई दिक्कत? वेरी गुड, वेरी गुड, यस, सभी को समझ आ गया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया? यस और नो? सभी ने लाइक किया? जितने स्टूडेंट्स हैं, लेट मी जस्ट चेक, जितने स्टूडेंट्स हैं क्या उतने लाइक्स हैं? चलो, अब एक बार हम रिविजन बैक से करें, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है एंड यू वांटेड टू अंडरस्टैंड दी। एक बार स्टडी वाले करते हैं, स्टडी के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मैं आपको नेक्स्ट रिलेटेड बताऊंगी। यस, साइंस से रिलेटेड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइज, अब अभी हम करेंगे साइड। साइड से जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग, फीटीसाइड बोलते हैं ना, फीटीसाइड, होमीसाइड। सही बोल रही हूँ या नहीं? एम आई राइट और नॉट? साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओमनीपोटेंट, पोटेंट मीन्स पावर, पीओ से लर्न करेंगे, दिस पीओ से लर्न करेंगे पावरफुल। प्रेजेंट से जो हर जगह प्रेजेंट होता है, क्योंकि ओमनी का मतलब होता है ऑल, प्रेजेंट at all the places, present everywhere, so this is present everywhere. Omniscient, जो मतलब साइंटिस्ट से करेंगे, साइंटिस्ट को सब कुछ पता है, so the one who knows everything, the one who is present everywhere, the one who is very powerful. चलिए, अब आगे भी थोड़े से वर्ड्स न्यू कर लें, या पहले स्टडी वाले को रिवीजन कर लें? जल्दी से बता दो, यस नो, स्टडी करना है, पुराने रिवीजन, या फिर न्यू करने हैं? स्टडी और न्यू, मतलब स्टडी मतलब स्टडी वाले वर्ड्स और न्यू वर्ड्स, जल्दी से बता दें। Many, ma'am, why? So Ganesh, see, these are some issues which I do not know. Please put at the help desk, they'll help you. ठीक है, चलिए जल्दी बताएं, अभी रिवीजन करना है या न्यू वर्ड्स लर्न कर लें हम? जल्दी बताएं, रिवीजन और न्यू वर्ड्स। मैंने दोनों चीजें लिख दी हैं, 1 और 2।
साउंड वाला बता दीजिए तरुण सिंह। तरुण, उसका मतलब अकॉस्टिक्स होता है डियर, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स, मतलब जितनी भी साउंड आती है और साउंड की जो वेव्स की आवाज आती है, वेव्स में जो साउंड होती है राइट, उसको हम एकॉस्टिक्स बोलते हैं, एकॉस्टिक्स। ठीक है, चलिए रिवीजन करना है, सभी लोग बोल रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन कर ही लेते हैं, वाई टू वरी, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में रिवीजन करते हैं, चलिए। So guys, mapping of Earth and the formation, Earth and its formation, geography सभी को पता है। Calligraphy again, art of good handwriting, beautiful handwriting is called calligraphy. अब अगर हम bodily diseases की बात करें, हमारी body से जुड़ी चीजों की बातें करें, body से जुड़ी बीमारियों की बातें करें, bodily diseases, that is pathology. ठीक है, जैसे आपने लिखा होगा ना, बहुत सारी जगह नहीं देखी पैथ लैब्स होती हैं, देर आर मेनी पैथ लैब्स, सो दैट इज पैथोलॉजी लैब्स। उनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? दे आर पैथोलॉजी लैब्स, मतलब कि बॉडीली डिजीजेस का जहां पे टेस्ट होता है, टेस्ट सेंटर्स होते हैं ना, एम आई राइट इन सेइंग दैट और नॉट? गाइस समझ आ रहा है? यस नो? चलो आगे बढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो सिर्फ पक्षियों की ही, ठीक है, पक्षियों की, बर्ड्स की स्टडी करते हैं, या उस स्टडी को क्या बोलेंगे आप? उस स्टडी को बोलेंगे ओरिंथोलॉजी, ओरिंथोलॉजी। इज इट क्लियर गाइस? समझ आ रहा है सभी को? वेरी गुड। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये हमने साइंस में पढ़ा था, अगेन मैं बोलूंगी यहाँ पे, साइंस में हमने पढ़ा था जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, क्योंकि साइंस में अगर हम बात करें स्काई की, प्लैनेट्स की, तो वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो ये एस्ट्रोनॉमी होगा, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडीज की बात हो रही है, साइंस से रिलेटेड, जो कि हम सेलेस्टियल बॉडीज पढ़ते थे पहले साइंस में। ठीक है, वेरी गुड, जिनको समझ आ रहा है परफेक्ट, वेरी गुड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो फटाफट, जो जो अभी न्यू जुड़ रहे हैं, फटाफट से एक लाइक और शेयर ही तो दबाना है, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, हर जगह के ग्रुप में डाल दो, क्या करना है और। चलो, द स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबली यू नो इट्स अ वेरी न्यू वर्ड, सभी को नहीं पता होता है। कलेक्शन ऑफ कॉइन्स की बात करें, स्टडी की बात करें, स्टडी ऑफ कलेक्शन, जो लोग कलेक्ट करते हैं कॉइन्स को, पेपर नोट्स को, करेंसी नोट्स होते हैं ना, ये करेंसी के नोट्स को, एंड टोकन्स को, उसको आप न्यूमिस्मैटिक्स बोलेंगे गाइस। क्या बोलेंगे? न्यूमिस्मैटिक्स। जल्दी से समझ आ रहा है आप सभी को? यस और नो क्विकली बता दीजिए, जल्दी, यस नो तो एक लिख दो फटाफट। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Okay, so Tarun, you're asking celestial means related to heaven or sky, related to heaven or sky, साइंस से रिलेटेड है ये वर्ड, तभी मैंने आपको बोला इसको एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे, राइट? ये रहा, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, रिलेटेड टू स्काई। चलिए, न्यूमिस्मैटिक समझ आ गया आप सभी को? collection of coins, tokens and paper money. Quickly moving forward, शेफोलॉजी, शेफोलॉजी का मतलब होता है इलेक्शन ट्रेंड्स की जो स्टडी करता है, स्टडी ऑफ द इलेक्शन ट्रेंड्स इज कॉल्ड शेफोलॉजी, इज कॉल्ड शेफोलॉजी। मैं 2 से 3 बार रिपीट करूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गाइस। स्टडी ऑफ द साउंड एंड द साउंड वेव्स इज कॉल्ड acoustics. There is no u in it, कई लोगों ने u लगाया था पीछे, acoustics। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड दी अदर लिक्विड्स, क्योंकि जहां वाटर की बात आ रही है, वाटर मींस हाइड्रो एंड हाइड्रा, तो हाइड्रोलिक्स तो बहुत पता है आपको, बहुत आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, बुढ़ापा। एम आई राइट इन हिंदी? क्या मैंने हिंदी में सही लिखा? जल्दी बता दो। जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी अगर आप एजिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है गाइस, एजिंग की बात करें तो मतलब क्या होगा? जेरोंटोलॉजी। समझ आ रहा है? क्विकली, यस नो?
समझ आ रहा है? चलिए फटाफट। ओमनी वाले क्लियर हो गए। ओमनी पोटेंट मतलब आप पीओ से रेफर करेंगे, पो से, दैट इज पावरफुल। ओमनी प्रेजेंट हर जगह पे प्रेजेंट हो। ओमनीशिएंट जिसको सब कुछ पता हो। ओमनी का मतलब ऑल होता है, मैंने पहले ही बता दिया है। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप एक बहुत अच्छी चीज, एक और अच्छा ट्रिक बता देती हूँ गाइस। साइड का मतलब क्या होता है? दैट इज कॉल्ड किलिंग। दैट इज कॉल्ड किलिंग। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पे लिखूंगी, फिर हम बात करेंगे कि कैसे लर्न करना है। दैट इज, वन इज होमिसाइड, वन इज रेजिसाइड, ठीक है। इन्फेंटिसाइड मतलब मारना, किल कर देना। तो होमी, अब इसको आपको याद है साइंटिफिक वर्ड हमने ह्यूमन का क्या पढ़ा हुआ है साइंस में? मतलब मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, मुझे आज तक याद है। होमोसेपियन। क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? जल्दी बता दो। होमोसेपियन होता है, यस और नो? चलो, तो किलिंग ऑफ ह्यूमंस, साइड मतलब किलिंग, ठीक है। किलिंग ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड, क्योंकि होमी है ना, तो होमी को होमोसेपियन से लर्न करेंगे। सो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, इसका आप क्या लिखेंगे? किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड होमिसाइड। रेजिसाइड का मतलब क्या होता है? रेजिसाइड से मतलब होता है किलिंग ऑफ द किंग। अगर आप किंग की बात करें, किलिंग और मर्डरिंग ऑफ अ किंग, दैट इज कॉल्ड रेजिसाइड, ठीक है। इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ अ इन्फेंट और अ न्यू बॉर्न और इन्फेंट, किलिंग। गाइस समझ आ रहा है? जल्दी से एक बारी प्लीज बता दो, यस और नो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। अब मैं 3 वर्ड्स और लिख रही हूँ स्क्रीन पे, आप प्लीज उसको भी देखें। इफ आई राइट जेनोसाइड, साइड अगेन मीन्स किलिंग। जेनो से क्या मतलब होगा अभी हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। सोरोसाइड, ठीक है। सुसाइड यू ऑल नो। सुसाइड तो पता ही है ना। सुसाइड में क्या बोलोगे? किलिंग ऑफ व्हाट? सेल्फ मर्डर। इट इज सेल्फ मर्डर, सेल्फ मर्डर। सोरोसाइड क्या होता है गाइस? किलिंग ऑफ वन सिस्टर, किलिंग ऑफ वन सिस्टर। आप इसको सिस्टर से रिलेटेड है, लर्न कैसे करेंगे? देखो जल्दी जल्दी हम वर्ड्स लर्न कर रहे हैं क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है लर्न करना। एस से लर्न कर लो इसको। सिस्टर साइड, सिस्टर साइड, सोरोसाइड, सिस्टर साइड। जेनोसाइड क्या होता है? आप एक पूरी या पूरी रेस या कम्युनिटी को ही मार डालो, पूरी रेस या कम्युनिटी को ही किल कर दो। किलिंग ऑफ रेस और कम्युनिटी। क्लियर है गाइस? समझ आ रहा है? जल्दी बता दे। पैरिसाइड, पैरी किससे रिलेटेड होता है? पेरेंट्स से। सो दिस इज कॉल्ड, अब इसको पेरेंट्स से लर्न करें। किलिंग वंस ओन पेरेंट्स, ठीक है। बोथ, बोथ से रिलेटेड है ये, बोथ, सिंगल से नहीं है। बोथ पेरेंट्स मतलब फादर मदर बोथ। किलिंग ऑफ वंस ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैटिसाइड, फ्रैटिसाइड। सी, ये आप जल्दी जल्दी समझ लोगे। दिस इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ फास्टर वे, राइट? क्या आप सभी को क्लियर है? जल्दी, दिस इज रिलेटेड टू ब्रदर। गाइस इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बता दे। देखो अगर मैं इतनी बड़ी एक स्लाइड लिखती, 4 ऑप्शन लगाती, आपको बोलती अब इसमें से ढूंढ के बताओ, फिर आपको 5 मिनट देती, तो हम इतने सब वर्ड्स कवर नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, आई वांटेड कि मैं आपको फटाफट साइड वाले वर्ड्स आज लर्न करा दूं, साइड वाले और स्टडी वाले भी करा दूं। 2 अभी स्टडी में काफी कुछ कवर है जो कवर नहीं हुआ, बट जो इंपॉर्टेंट है वो सब कवर हो गए। फ्रैटिसाइड इज किलिंग ओन ब्रदर, यस वेरी गुड, ठीक है। किलिंग वंस ब्रदर। पैट्रिसाइड क्या होगा?
पैरी में हम दोनों, पैरी मीन्स पेरेंट्स, इसको लर्न कैसे करना है याद कर लो, ऐसा ना हो कि लर्न करने में दिक्कत आए। पैरी से लर्न करेंगे तो पेरेंट्स है, ठीक है। फ्रैटी मीन्स ब्रदर, फ्रैटी मीन्स ब्रदर, फ्रैटी से मतलब ऐसा उनको ना फ्राइटेंड, तो कई लड़कियां अपने भाइयों से डरती है ना, तो फ्राइटन, फ्राइटन किससे होती है, ब्रदर से। पैरी मीन्स पेरेंट्स। पैट्री मीन्स, पैट्री क्या होगा जल्दी बताइए, पैट्री साइड, पैट्री साइड क्या होगा, पैट्री मीन्स फादर, राइट। और मैट्री, मैट्री साइड इज मदर। अब हमने क्विकली बहुत अच्छे से जल्दी से फटाफट कर लिया, आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं अभी तक, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे गाइज आप लोग अपना ही चैनल चला रहे हो यहाँ पे, अन्नू इज हेयर टू स्टडी गाइज, यू आर हेयर टू स्टडी, वी ऑल आर हेयर टू स्टडी, दिस इज द स्टडी प्लेटफॉर्म, राइट। Hope you are understanding the fact. We're here to understand, we're here to study, we're not here to waste time. And किसी का भी time waste ना हो, इसलिए just focus and let's just focus on study. चलिए अब यहाँ पे सबको कोई दिक्कत, कोई डाउट आ रहा है तो अभी ही पता कर लो। पैरी, फैक्ट्री, पैट्री, मैट्री, ठीक है। जेनोसाइड, रिविजन करना है, जल्दी बता दो। You want to do revision? Did you guys like the way of teaching? जल्दी बता दो। हमने साइड वाले एक तरफ में आज लर्न कर लिए सारे वर्ड्स, ठीक है। ओमनी वाले हमने अलग कर लिए लर्न, स्टडी वाले हमने अलग कर लिए। वी हैव कवर्ड अ लॉट मेनी वर्ड्स टुडे। डिफिकल्ट वर्ड्स भी आएंगे बट साइड साइड वाले सारे खत्म होने चाहिए ना एक बारी। आपको गणेश ये सब आते थे, स्टडी वाले डिफिकल्ट ही तो हैं, अब सारे ही डिफिकल्ट करा दूंगी तो क्लास विल बिकम मोनोटोनस। एम आई राइट और नॉट? चलिए गाइज मैं आप सभी को एक चीज और बता दूं, पेड बैच के बारे में बता दूं। अब मैं पेड बैच गाइज मैं इसी ही तरीके से अपनी हर क्लास में पढ़ाती हूँ। पेड बैच CDS का और FCAT का मेरा ऑलरेडी रनिंग बैच है। यू हैव टू अप्लाई Y251 कोड टू गेट दी एडमिशन। मात्र 800 से 850 का कोर्स पड़ेगा, कंप्लीट बैच है ये, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, इट्स अ कंप्लीट बैच। मैंने सभी कुछ लिख दिया है। आप अमृत कौर भी टाइप करोगे, अगर अड्डा 247 पे अमृत कौर टाइप करोगे, मेरी सारी डिटेल्स वहां पे आ जाएंगी कि कौन कौन से बैचेस हैं, राइट। एंड स्पेसिफिकली जो 2 चल रहे हैं मैंने आपको वही बता दिए हैं। क्लास यूट्यूब पे हमारी रोज चलती थी, अब तक 2 बजे तक चल रही थी, मंडे से 2 बजे क्लास नहीं होगी। पेड बैचेस आर ऑलरेडी रनिंग नाउ, ठीक है गाइज। मैं आपको बता दूं बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स है जो पूछेंगे, मंडे को मैसेजेस डालेंगे मुझे कि मैम द वन दोज हु आर इन द ग्रुप, मैम क्लास नहीं हो रही, ये वो, तो मैं सभी को अभी बता दूं, ठीक है। चलिए इट्स अ कंप्लीट बैच, CDS एंड FCAT दोनों का चल रहा है। चलिए अगर CDS की बात करते हैं, आई टीच 12 to 1, मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ, सॉरी, दिस इज 12 to 1:30। मैं आपको 2 दिन पढ़ाऊंगी इसमें, सैटरडे एंड फ्राइडे, 12 to 1:30, ठीक है। और एक बार व्यू भी करो सब कुछ बैच की डिटेल्स, क्योंकि सभी कुछ वहां पे बहुत अच्छे से दिया है। मंडे, ट्यूसडे एंड दिस इज 12 to 1, वेंसडे वुड बी 5 to 6। सारा का सारा डियर, जैसे ही आप अड्डा पे जाओगे, मेरा नाम टाइप करोगे, बैच खुलेगा, उसके अंदर प्रॉपर एक स्टडी प्लान आपको दिया है। कोड लगाने से वो काफी आपको सस्ता मिल जाएगा। बैच मात्र 800 से 850 का कोर्स मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। कंप्लीट बैच। यहाँ इतना कुछ लिख दूंगी तो बहुत ही ज्यादा आई थिंक क्लटरी हो जाएगा ये, राइट। लेट्स नॉट मेक इट दैट क्लटरी। पूरा स्टडी प्लान अवेलेबल है, प्लीज जाएं और अच्छे से उसको देख के एडमिशन भी ले लें अपना। किसी को कोई डाउट, कोई एनी थिंग इफ यू गाइज वांट, मैं एक चीज और बता दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जितने भी स्टूडेंट्स आपने लोगों ने मेरा यूट्यूब के लेक्चर्स अटेंड नहीं करे, तो मैं आपको बता दूं, मेरा प्ले लिस्ट इज आउट नाउ। तो आप YouTube पे जैसे ही टाइप करते हैं SSC अड्डा 247, आई मस्ट टेल यू, आप साथ में ही टाइप कर दीजिए अमृत कौर, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। जितने भी आप लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे, आपको हेल्प होगा, इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। प्लीज जाएं और देख लें।
So I believe it's time to wrap up now and say goodbye to all of you. It was really a pleasure teaching you all and being with you. All right. Thank you so much, and I hope success comes your way. All the best to all of you. Jai Hind to all my dear students here. Thank you so much for having the patience to bear me for this time. Thank you.